गंगा ने बढ़ाई मुसीबत। पटना दियारा इलाके के 76 स्कूल बंद। गंगा नदी में उफान को देखते हुए जिले के दियारा इलाके के 76 स्कूलों को 31 अगस्त तक के लिए बंद किया गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया। कौन बनेगा बिहार का मुख्य सचिव? 7 आईएएस अधिकारियों के नाम की चर्चा। राज्य में नए मुख्य सचिव की खोज तेज हो गई है। 4 दिन बाद यानी 31 अगस्त को मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार बिहार कैडर के मुख्य सचिव रैंक में मौजूद 7 आईएएस अधिकारियों में से किसी एक की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से बिहार आना जाना होगा आसान। भारतीय रेलवे चलाने वाली है त्योहार स्पेशल ट्रेनें। बिहार के बाहर रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें त्योहार के समय बिहार आने के लिए ट्रेनों में भीड़ का बहुत सामना करना पड़ता है। ऐसे में त्योहारों में दिल्ली से बिहार आने और जाने के लिए रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। नालंदा में राज्य खेल अकादमी राजगीर और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 अगस्त को करेंगे। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है। शेष कार्य मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। राज्य खेल अकादमी और क्रिकेट स्टेडियम संचालन के लिए 114 पदों पर नियुक्ति होगी। चिराग को संतुलित करने के लिए बीजेपी बढ़ा रही है पारस का भाव। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को इन दिनों भाजपा काफी भाव दे रही है। पशुपति पारस पटना से लेकर दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे बीजेपी की सॉलिड रणनीति छिपी है। माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को झारखंड में पैर पसारने से रोकने के लिए यह चाल चल रही है। मोदी सरकार ने 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी को दी मंजूरी। केंद्र मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 28,602 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। खगौल में स्कूल होगा शिफ्ट। श्रीरामपुर व फुलाड़ी में अगले हफ्ते हटेगा अवैध कब्जा। दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड में अलाइनमेंट में पढ़ने वाले खगौल स्थित घनश्याम बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिफ्ट होगा। बच्चियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए दानापुर के एसडीओ क्षेत्र का भ्रमण कर वैकल्पिक भवन की तलाश करेंगे। एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर श्रीरामपुर व महादेव फुलाड़ी में अगले सप्ताह सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा अब होगी चंदे वाली पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव से पहले 13 करोड़ जनसंख्या वाले बिहार में 2 करोड़ लोगों से 100 रुपए जनसुराज पार्टी की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे चुनाव लड़ा जा सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तक जनसुराज पार्टी के अभियान को जिन लोगों की मैंने पिछले 10 सालों में मदद की है उनसे पैसा मांग कर चलाया जा रहा है। अन्य राजनीतिक दल जहां भू माफिया और खनन माफिया के माध्यम से लोगों को लूट कर पार्टी चला रहे हैं, वहीं हम लोगों के दिए पैसे से पार्टी चला रहे हैं। कौन है भोजपुर की नई कमिश्नर? डॉक्टर अनुपमा सिंह। डॉक्टर अनुपमा सिंह भोजपुर की नई जिला विकास आयुक्त बनाई गई हैं। उन्हें विक्रम वीरकर की जगह नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अनुपमा काफी तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती हैं। डॉक्टर अनुपमा सिंह मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले की रहने वाली हैं। वह यूपीएससी 2020 की बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इसके पहले वह बगहा के एसडीओ के रूप में स्थापित थी। 6 चरणों की सिपाही बहाली परीक्षा में 59 गिरफ्तार। बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए 6 चरणों में परीक्षा हुई। 21,391 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बुधवार को आखिरी चरण की लिखित परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा में कई मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, दूसरे की जगह पर परीक्षा देने वाले युवक भी दबोचे गए। इसी तरह अब तक 59 गिरफ्तारी हो चुकी है। नीतीश कुमार के बारे में क्या बोले जेडीयू नेता? बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर बयानबाजी का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने अकुत संपत्ति बनाई है। वहीं नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि इतना दिन तक सत्ता में रहने के बाद भी उनकी छवि बेदाग है।
बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को केंद्र ने दी नई जिम्मेदारी। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को नई जिम्मेदारी देते हुए केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ के महानिदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया है। वहीं आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। चौधरी वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवा दे रहे थे। डॉक्टर इश्तियाक ने खोला था मदरसा। रांची से गिरफ्तार अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कथित सरगना डॉक्टर इश्तियाक ने अपना नेटवर्क गांव तक फैला रखा था। दिल्ली स्पेशल सेल से पूछताछ में पता चला कि इश्तियाक ने चटवल में एक मदरसा भी खोला था। नर्सिंग होम आने वाले युवाओं को पहले धर्म का पाठ पढ़ाता था, उसके बाद उन्हें चटवल मदरसा बुलाता था। जब नई दुल्हन आती है तो कुछ लोग असहज होते हैं। चंपई सोरेन पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली से बुधवार को रांची लौटे। चंपई ने कहा कि वे दिल्ली से लौटकर सीधे इस्तीफा सौंपेंगे। 30 अगस्त को रांची में ही वे भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। चंपई सोरेन को लेकर बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका स्वागत है। साथ ही कहा ना तो वह नाराज है, ना ही पार्टी में कोई नाराजगी है। चंपई सोरेन आंदोलन से निकलने वाले नेता हैं, उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। और अब नई दुल्हन आती है तो जैसे कुछ लोग असहज होते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। आयकर दाता नहीं तो माफ होगा बिजली का बकाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार आयकर के दायरे में नहीं आने वाले परिवारों के बकाया बिजली बिल को जल्द माफ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अभी कई योजनाएं लाने जा रही है जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। विधायक सरयू राय की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा समन। विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने आपराधिक साजिश रचकर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के पन्नों की चोरी करने के आरोप में राय पर संज्ञान लिया है। मामले में उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया है। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। झारखंड में पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर मचे सियासी उथल पुथल के बीच प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश के 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जिन जिलों के एसपी बदले गए हैं उनमें जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, गिरिडीह व लातेहार शामिल है। चंपई सोरेन ने सीएम हेमंत को निशाने पर लेते हुए मन की बात लिखी। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर मन की बात लिखी है। इस दौरान उन्होंने सीधे हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि तिलका मांझी और सिदो कान्हो की भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आदिवासियों और मूलवासियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। गोपाल भैया झारखंड से आवे वाला लाल पानी पीछे। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर तगड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल झारखंड से बोतल में आने वाले लाल पानी का सेवन करते हैं, इसलिए उनसे गलत बोला जाता है। वह किसी पर भी कमेंट करते रहते हैं। 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को उन्होंने स्थानीय अंदाज में कहा था। सांसद ने कहा कि गोपाल मंडल कुछ बोलते नहीं, उनसे खुद बोला जाता है। चंपई सोरेन की जासूसी का मामला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी करने वाले स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर दिल्ली में पकड़े गए हैं। इनकी जासूसी की जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की आईजी प्रभात कुमार ने दी थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि चंपई सोरेन का फोन भी टैप हो सकता है। चंपई ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.